नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक मोरल स्टोरी है। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने जाया करता था। उसी जंगल में एक फ़कीर की झोपड़ी थी। उस फ़कीर ने एक दिन उस लकड़हारे को अपने पास बुलाया और पूछा, मैं तुझे हर रोज़ देखता हूँ कि तू जंगल में लकड़ी काटता है। क्या तुमने कभी आगे जाने की नहीं सोची? लकड़हारे ने कहा, मेरी 7 पीढ़ी यहीं लकड़ी काटती रही और आगे की भी 7 पीढ़ियाँ यहीं काटती रहेगी। मुझे आगे जाने की क्या ज़रूरत है? इस पर फ़कीर ने कहा, थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ चंदन की लकड़ियाँ हैं। वो थोड़ा और आगे गया, वहाँ वाकई चंदन की लकड़ियाँ मिली। वह बहुत खुश हो गया। वो पहले की तरह रोज़ लकड़ियाँ ले जाता था। अब वो हफ्ते में एक बार आता। अब वो बहुत पैसे वाला भी हो गया था। कुछ समय बाद फ़कीर ने फिर उसे रोका और उससे कहा, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तू चंदन की लकड़ियाँ ला रहा है। क्या कभी उससे आगे गया? इस पर लकड़हारे ने कहा, उससे आगे जाके क्या करना है? चंदन की लकड़ियाँ तो श्रेष्ठ लकड़ियाँ हैं। फ़कीर ने कहा, अरे पागल, उससे थोड़ा आगे बढ़ जा, वहाँ चांदी की खदान है। वह फिर चांदी की खदानों तक चला गया। अब वह बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला बन गया। अब अपने साथ खच्चर भी ले जाता और बहुत सारी चांदी भर कर लाता। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन फ़कीर फिर उससे मिलता है। अब उसे उससे भी आगे जाने के लिए कहता है और कहा, देखो वहाँ सोने की खदान है, तूने आगे जाने की नहीं सोची? फिर वो आदमी अपनी जगह से फिर आगे जाता है और फिर वो और भी अमीर बन जाता है। उसके पास बहुत ज़्यादा सुंदर घर हो गया जो महल की तरह लगता था। फकीर उसे देखते ही रथ से उतरा, उससे प्रणाम करके बोला, आप बहुत दिनों के बाद दिखे। जब वो जंगल आया इस बार, तो उसके फकीर ने कहा, क्या मैं आज तुमसे वो प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या तुमने आगे जाने की सोची? उस प्रश्न को बीच में सुनने से पहले ही उस आदमी ने फकीर की बात काट दी। अब आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि और आगे जाओ, क्योंकि मैं तो बहुत ही आगे चला गया हूँ। मैंने पृथ्वी का पूरा चक्कर काट लिया है आपके कहने से। अब मैं हीरे जवाहरात की भी खदानें ढूंढ चुका हूँ। मुझे तो सब कुछ ही मिल गया है। अब मैंने जान लिया कि इसके आगे तो अब कुछ है ही नहीं। मैं पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ही चुका हूँ, इसलिए आप मुझे इसके आगे जाने की बात मत ही कहें तो अच्छा होगा। इस पर फकीर जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, आगे अभी भी बहुत कुछ है। उस आदमी ने कहा, उससे आगे क्या होगा? तब फकीर ने कहा, उससे आगे मैं हूँ। क्या कभी तुमने सोचा है, जिस आदमी को चांदी, सोने, हीरे जवाहरात सबकी खबर हो, वो झोपड़ी में क्या कर रहा है? ये बात सुनकर लकड़हारा वही चुपचाप खड़ा हो गया और सोचने लगा, हाँ वाकई जिस इंसान को इन चीज़ों के बारे में पता है वो भला झोपड़ी में क्या कर रहा है। तब उसे याद किया कि मैंने जब भी फकीर को देखा ध्यान मुद्रा में ही देखा। क्या ध्यान इन सब के आगे की चीज़ है? क्या ध्यान से बढ़ के कुछ और भी नहीं है? क्या हमारी सब चीज़ें ध्यान के आगे फीकी है? वो आदमी अपने रथ से उतर जाता है और फिर कभी रथ पर नहीं चढ़ता है। ध्यान आत्मा की खुराक है, आत्मा को मजबूत करता है। ध्यान एक ऐसी आदत है जो जीवन बदल सकती है। यह वह आदत है जो ध्यान करने की आदत संसार को नए रूप में दिखाती है। संसार को देखने के लिए कई सुंदर स्थान हैं, पर जब सबसे सुंदर स्थान की बात करें तो हम बंद आंखों से जब अपने भीतर देखते हैं, वही है हमारा सबसे सुंदर स्थान। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।